आज की जो कहानी में मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ कच्चा भैरव। आखिर उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और आखिर वो उत्तराखंड में कहाँ से आए और वो किसी देवता की क्यों नहीं सुनते हैं। यदि वो अपनी ध्यानी के विषय में अगर कहीं पर चले जाते हैं तो वो किसी की नहीं सुनते और वो इस तरीके से अपनी क्रोधा अग्नि में स्वयं ही जलते रहते हैं, स्वयं ही जलते रहते हैं जब तक प्रतिशोध की भावना उनकी स्वयं ठंडी ना हो जाए तो उनको कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, कच्चा देवता को विस्तार से जानने के लिए वीडियो पूरा देखें और हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का एंट्रो जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद अपार बना रहे। दोस्तों आज की जो मैं कहानी आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ, आप लोग विस्तार से सुनिए। आखिर उत्तराखंड में कच्चा भैरव देवता कैसे आए और क्यों आए, क्या जरूरत पड़ गई। इससे पहले मैंने पार्ट जब डाला था 1 तो दोस्तों मैंने उसमें अपील भी करी थी कि यदि किसी को जैसे और अधिक किसी को जानकारी हो, किसी को प्राप्त हो तो वो अवश्य हमें बताएं। दरअसल हमारे एक सब्सक्राइबर है प्रवीण जी, तो उन्होंने मेरे को टेलीग्राम के माध्यम से ये कहानी भेजी है। उन्होंने कहा हेम भाई, इसमें क्योंकि कच्चा भैरव के बारे में अनंत कथाएँ और अनंत लीलाएँ हैं, इसलिए कोई भी इनका रूप धारण कर सकता है कच्चा भैरव का। वो कब, जब प्रतिशोध की भावना में स्वयं जलेगा कोई, तो चाहे वो डोडिया नरसिंह ले लो या नरसिंह देवता ले लो या भैरव देवता ले लो या कच्चा भैरव देवता ले लो, ये आखिर कैसे जन्मे और क्या मतलब इनका राज है। चैनल का लिंक भी है सामने, आप उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि उत्तराखंड के लिए जो भी काम करे तो आपको उनका समर्थन करना चाहिए, मेरा मानना अपना व्यक्तिगत है। दोस्तों, जो पहला वीडियो मैंने डाला था उसमें काफ़ी लोगों ने मुझे समर्थन भी करा और काफ़ी लोगों ने कहा हेम भाई इसमें जानकारी कम है और इसमें और अधिक जानकारी डालने का प्रयास करिए। तो इस वजह से मैंने इसमें बहुत अधिक जानकारी डालने का प्रयास करा है। और यदि मैं एक अपील और करता हूँ, यदि और किसी को इसके बारे में बहुत अधिक पता है तो वो हमें अवश्य दे और ताकि हम उसे अपने YouTube चैनल पर डालें। तो दोस्तों, आज की सत्य कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक बार क्या होता है, महादेव और माता पार्वती विचरण कर रहे होते हैं। कहाँ दोस्तों? वाराणसी। वाराणसी एक ऐसी नगरी है, चाहे पूरी दुनिया डूब जाए लेकिन महादेव की नगरी वाराणसी बोलते हैं, त्रिशूल में आज भी रहती है। और पूरी धरती का नाश हो सकता है लेकिन वाराणसी का कभी नाश नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ऐसी जगह है वाराणसी और बोला जाता है जिसका कहीं पाप नहीं कटता है उसका वाराणसी में जाकर पाप कट जाता है। और जो काशी के जो रखवाले बोले जाते हैं वो कौन बोले जाते हैं? भैरव बाबा। ये मेरे को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पर इतने प्रचंड रूप से विराजमान है भैरव बाबा, तत्काल रूप से। तो दोस्तों, वहीं से एक बार माता पार्वती और स्वयं शंभू जी हमारे विचरण करते हुए जा रहे थे। माता पार्वती की कान से एक कान की जो उनकी बाली होती है वो धरती पर गिर जाती है। और दोस्तों, एक चीज़ और है, अगर काशी में किसी का सोना खो जाए तो वो कभी नहीं मिलता है। तो माता पार्वती ने वहाँ पर अपना सोना ढूंढने के लिए काफ़ी प्रयास करा और काफ़ी मेहनत करी और अपनी शक्तियों का प्रयोग भी करा। वो वहाँ पर से उनकी जो सोने की बाली थी कान की, वो लुप्त हो गई। माता पार्वती को इतना भयंकर क्रोध आता है, इतना भयंकर क्रोध आता है, इतना भयंकर क्रोध आता है, तो माता पार्वती उस जगह को श्राप दे देती है। इस क्षण हम आपको श्राप देते हैं। माता पार्वती कहती है, अगर मैं होंगी स्वयं शिव की अर्धांगिनी, होंगी मैं जगत की माता, तो मैं इस भूमि को श्राप देती हूँ, ये भूमि की अग्नि कभी शांत नहीं होगी। जिस तरीके से ये भूमि ने मुझे छला है तो ये भूमि हर हमेशा जलते रहेगी। इस तरीके से अग्नि जलते रहेगी कि यहाँ पर चाहे कोई भी क्यों ना आ जाए, इस जगह की अग्नि को कोई देवता शांत नहीं कर पाएगा। और यहाँ की अग्नि जहाँ कहीं भी जाएगी वो इसी तरीके से जलती हुई जाएगी और वो किसी को कुछ नहीं मानेगी। दोस्तों, माता जब भी धरती पर आती है तो माता के साथ 2 वीर हमेशा चलते हैं, एक तो हनुमान जी और दूसरा जो होते हैं भैरव बाबा। बोला जाता है जिस स्थान पर माता ने जैसा रूप रखा तो उसके साथ वैसा ही भैरव चला है।
तो वहाँ पर क्या हुआ, मणिकर्णिका घाट पर आज भी वहाँ पर 24 घंटे चिताएं जलती रहती है और इस वेग से जलती रहती है कि वहाँ की अग्नि कभी शांत नहीं हुई आज तक। 24 घंटे चिताएं जलती रहती है मणिकर्णिका घाट, और वहीं से जो उत्पत्ति हुई है हमारे कच्चे भैरव की हुई। कच्चे भैरव की उत्पत्ति वहां से हुई है जब वो हमारे कुमाऊं में आए तो दोस्तों, और कुमाऊं में आने के बाद उन्होंने हमारे देवताओं की संगत पकड़ी। और संगत पकड़ी दोस्तों, एक चीज और है, कभी भी कोई हमारे पूर्वज ने पहाड़ों में, चाहे कुमाऊं हो या गढ़वाल हो, तो वो क्या करते थे, किसी का बुरा करने के लिए, किसी का अहित करने के लिए शमशान से देवी देवताओं को लेकर आए थे। जैसे शमशानी वीर हो गया, शमशानी मसान हो गया, शमशानी घाट का गधेरा देवता हो गया, कलवा कसाड़ का कलवा हो गया, रजत का कलवा हो गया, जितने भी देवी देवता होते हैं तो ये कहाँ से लेकर आते थे, गधेरों से उनको लेकर आ जाते थे। जब उनको लेकर आ जाते थे उनसे सिद्धियाँ करते थे, सिद्धियाँ करने के बाद उनके घर में शांत वाले देवता थे, लेकिन जब इनके घर में बलिधारी देवता आ जाता था तो वो क्या हो जाते थे कि उसी प्रकार से उनसे काम कराया करते थे। और हमारे उत्तराखंड में भी जब इनको मणिकर्णिका घाट से लेके आया, अब दोस्तों लेके हर किसी के बस की नहीं है, कोई भी इनको लेके आ सकता था। इनको लेके आने वाला कौन हो सकता है, एक साधु सन्यासी, और वो अपनी विद्याओं को साधने के लिए, या अपने पहले से हमारे पूर्वज और हमारे लोगों ने ऐसी ऐसी विद्याएं करी है, इंसान का मीट खा के अपनी विद्याएं सिद्ध करी है। मैं कुछ भी असत्य नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ, जब ये अपने उत्तराखंड में आए तो दोस्तों हमारे उत्तराखंड में इनको कई नामों से जानने लगे। जैसे कच्चिया के नाम से जानने लगे, कच्चा देवता के नाम से जानने लगे कई जगहों, कई स्थानों पर, कई जगहों पर कच्चा भैरव के नाम से जानने लगे, कई जगहों पर इनको अलग अलग रूपों से जानने लगे, कई जगहों पर ढोढिया के साथ इनको चलने का कई जगह इनके साक्ष्य मिलते हैं कि ढोढिया वीर के साथ या ढोढिया नरसिंह के साथ इनके साथ चलते हैं। और बोला जाता है इनके जो अधिकतर मुगल पठान जो रहते हैं इन्हीं के वीर रहते हैं, क्योंकि ये उल्टी विद्या जितनी होगी इनको पसंद है दोस्तों हमारे उत्तराखंड की उल्टी विद्याओं में अक्सर यही देवता चलते हैं, और यही देवता उल्टी विद्याओं को काटने का दावा रखते हैं और सक्षम है उन्हीं विद्याओं को काटने के लिए। जैसे ढोढिया नरसिंह हो गए, मेहमंदा नरसिंह हो गए, कच्चा नरसिंह हो गए, ये क्या करते हैं, ये किसी भी विद्या को काटने के लिए सक्षम होते हैं। जब भी किसी युग का परिवर्तन हुआ है, चाहे वो त्रेता युग से द्वापर युग ले लो, द्वापर युग से चाहे कलयुग ले लो, किसी भी युग में से किसी का परिवर्तन हुआ है तो दोस्तों उस युग के सर्वश्रेष्ठ गुरु को उनको अपना गुरु बनाना ही पड़ा। चाहे वो श्री कृष्ण भगवान हो या भगवान राम जी हो, तो इन्हें जब भी युग का परिवर्तन हुआ है तो इन्हें हर युग में आके अपना गुरु धारण करना ही पड़ा। जो अजय अमर देवता होते हैं तो वो भी किसी युग से दूसरे युग में परिवर्तन होते हैं तो वो हर हमेशा अपना गुरु बनाते हैं, और स्वतः स्थिति में कभी कोई जागृत नहीं रहता है दोस्तों। कोई भी देवता हो, अगर मैं भी हूँ और मेरे को भी अगर अमरता का वरदान मिल जाएगा, मैं सोचूंगा युग युगांतर तक मैं जीकर अपनी शक्तियाँ प्रबल कर दूँ, कभी नहीं हुआ। यदि मुझे अमरता का वरदान मिल गया तो दोस्तों मुझे हर हमेशा कहाँ रहना पड़ेगा, साधना में रहना पड़ेगा, सिद्धियों में रहना पड़ेगा और तपस्या में रहना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार अगर तुम जागृत अवस्था में चलते हो, कच्चे देवता क्या है, ये जागृत अवस्था में चलते हैं कहीं भी हो, तो इनको हर युग में गुरु बनाना पड़ा है अपना। दोस्तों वैसे तो ये किसी को अपना गुरु कभी मानते ही नहीं है, लेकिन फिर भी समय और परिस्थिति के अनुसार इनने जो अपना गुरु बनाया, गुरु गोरखनाथ जी को इनने अपना प्रमुख गुरु बनाया। गुरु मणिकर्णिका नाथ शंभुनाथ को इनने अपना गुरु बनाया। गुरु लाल मणि उनियाल जी को इनने अपना प्रमुख गुरु बनाया। जब इनने गुरु शिक्षा ली, माता का जिक्र कराया जाता है। वैसे तो इनकी माता काली बोली जाती है, लेकिन इनकी जो माता बोली जाती है शमशानी वाली माता बोली जाती है। शमशान में ही से ही इनकी उत्पत्ति हुई, तो शमशानी माता, इनको जिस माता ने इनको शमशानी बनाया तो इनकी शमशानी माता बोली जाती है। जो इनकी पूजा का विधि विधान है, इनकी पूजा में क्या चलता है दोस्तों, इनकी पूजा में जो चलती है, एक तो अष्ट बलि चढ़ेगी, सवा मणि का मूल फल दोस्तों, श्रीफल। दोस्तों श्रीफल का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे हमारे वहाँ नारियल वगैरह की जो पूजा विधि विधान से करी जाती है तो श्रीफल बोला जाता है। उस हिसाब से इनको जो प्रमुख विद्याओं का ज्ञान था बोला जाता है, जो इनकी विद्या कलयुग में जो इनने विद्या सीखी, वो विद्याओं से लड़ने का इनको जो तजुर्बा सिखाया गुरु गोरखनाथ ने, और किन किन विद्याओं का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान था मैं आपके समक्ष वो भी रखता हूँ। जैसे बोक्साड़ की विद्या, कबाड़ी की विद्या और लाहौर का मंत्र, ये विद्याओं में पूरी तरह से संपूर्ण थे। हर विद्याओं को काटने का दम और हर विद्याओं को टालने का ये दावा रखते थे दोस्तों। तो इनकी पूजा किस समय में होती है मैं वो भी बता देता हूँ। 9 घड़ी की संध्या
10 घड़ी की पूजा, और इनके साथ जो चलती है 52 प्रकार की बयालें चलती है। 52 प्रकार की बयालों को काटने का, और 52 प्रकार की बयालें इनके साथ हर हमेशा चलती है। हर तोड़ ये अपने साथ रखते हैं, और अधिकतर इनकी जो पूजा का विधि विधान है वो गढ़वाल क्षेत्र में है। दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगी होगी और ज्ञानपूर्वक लगी होगी तो अपनों के साथ शेयर जरूर करना, और इस कहानी में भी कोई अगर त्रुटि होगी तो अवश्य बताएं, क्योंकि दोस्तों मेरा अपना मानना है व्यक्तिगत कि कमियां बताने वाला कोई आपका शुभचिंतक ही होगा, अपना व्यक्तिगत मानना है। और जो कमियां बताता है तो मैं उसमें सुधार करने का पूरी तरह से प्रयत्न करता हूं। अगर मेरी कमियां नहीं बताई होती तो पहले की वीडियो में और अब की वीडियो में अंतर देख लो। तो दोस्तों, मैंने हर हमेशा प्रयास ये करा है, आप जो भी मुझे कमियां बताते हो तो उसमें सुधार करने का प्रयत्न मैं अवश्य करता हूं। दोस्तों, जय उत्तराखंड, जय